वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में 3 नए क्रिमिनल लॉ के निफाज के हवाले से मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली में इस मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के अलावा भारत सरकार के दाखिला सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के साथ में वजारत दाखिला और यूटी इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में 3 नए फौजदारी कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत पुलिस, जेल, अदालत, इस्तेगासा और फॉरेंसिक से मुतालिक मुख्तलिफ नई दफात की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पहले ये कवानीन इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाने जाते थे। वाज़ेह हो कि वज़ीर दाखिला पिछले कुछ महीनों से इस सिलसिले में मुख्तलिफ सूबों के सीएम्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इन क़वानीन के निफाज के हवाले से वज़ीर दाखिला ने जो मशवरे दिए हैं, सरकार उस पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि यूटी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत का मौजूद नहीं है, ताहम इस हवाले से बेदारी पैदा करने में सरकार अहम रोल अदा करेगी। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में 3 नए क्रिमिनल लॉ निफाज के हवाले से यह अहम मीटिंग की थी। सूरत हाल का जायजा उनकी ओर से लिया गया। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। और इसी खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हमारे नुमाइंदा फारूक वानी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फारूक, बेहद अहम इस मीटिंग को बताया जा रहा है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा वज़ीर दाखिला अमित शाह की ओर से लिया गया और इसके निफाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने भी यकीन दहानी कराई है कि साथ मिलकर आगे काम करेंगे। क्या कुछ अहम निकल कर सामने आया? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि ये इससे पहले 2 बैठक की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और ख़ास इसलिए कि इसमें मुख्यमंत्री जो हैं पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो गृह मंत्रालय ने मीटिंग की थी उसमें जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं वो बुलाए नहीं गए थे, लेकिन आज उनको इसमें आमंत्रित किया गया है, बैठक का हिस्सा रहेंगे वो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और जो नए कवानीन बनाए गए हैं उसको लेकर ये बैठक है, और जो क्रिमिनल लॉज हैं यहाँ पे भी अवेयरनेस जो है की गई हैं उस हवाले से, और आज इस मीटिंग में उस पर दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान ऐसे इलाके, गुजरात ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो ये कवानीन हैं लागू किए गए हैं और उस पर भी चर्चा जो है वो कंप्लीट हुई है। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर हैं इसको लेकर जो क्रिमिनल लॉज नए बना दिए गए हैं उस पर आज चर्चा फिर से होने जा रही है, और इसमें जो है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारी जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो इस मीटिंग का भी हिस्सा रहेंगे। और जिस प्रकार से हमने देखा जो नए कवानीन 2019 के बाद बनाए गए उस पर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी, और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं उसको जो है जो केंद्र गृह मंत्री हैं अमित शाह से मुलाकात करने का दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब वो मिले थे तो उन्होंने स्टेटहुड को लेकर बात कही थी, और वो मानते हैं कि जिस तरीके से स्टेटहुड बहाल किया जाएगा तो उससे कई सारे जो पावर्स हैं वो उसके इख्तियार में रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सारा गृह मंत्रालय देख रहा है, और सारे जो अधिकार हैं उस हवाले से वो गृह मंत्रालय के पास हैं। ऐसे में जो ये नए क्रिमिनल लॉज हैं इसलिए
उसको बुलाया गया है। अगर हम देखें जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने 2 बैठकें की थी सुरक्षा के हवाले से, एक श्रीनगर में एक जम्मू में, तो उसमें भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन आज हमने देखा जब उसके ऊपर जो सवाल उठाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और जो सत्ताधारी नेता हैं उन्होंने गृह मंत्रालय के ऊपर भी सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार को भी जो मुख्यमंत्री हैं उससे दूर बैठकों से रखा जा रहा है। लेकिन अब उसको इस बैठक में आमंत्रित किया गया है और अब जो मुख्यमंत्री हैं इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। जो बिल्कुल जाहिर तौर पर उमर अब्दुल्ला को हमने सुना भी कैसे उन्होंने जो है इस पूरे सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि हाथ में भले ही ना हो लॉ एंड ऑर्डर, सरकार के ये मरकजी हुकूमत का जो डिपार्टमेंट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आता है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों में बेदारी पैदा करें। जिस तरह से सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं अब वो जो जवाब हैं वो तलाशते हुए इस मीटिंग के बाद नजर आएंगे, फारूक, कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, निस्संदेही जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला लगातार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जो भी अभी तक 2019 के बाद कवानीन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं उस हवाले से अभी भी जो सीएम के पावर्स हैं वो स्पष्ट केंद्र सरकार नहीं कर पा रही हैं। तो उसी को देखते हुए 2 बार मुख्यमंत्री जो हैं केंद्र गृह मंत्री से मिले हैं और उसे कहा है कि कम से कम वो चीज़ें क्लियर करे, क्योंकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी उपराज्यपाल के या फिर गृह मंत्रालय देख रही हैं, इसके अलावा जो और भी कुछ पावर्स हैं जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो उस हवाले से जो मुख्यमंत्री हैं उसको अभी तक आगाह नहीं किया गया है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो उनके पास रहेंगे, कौन कौन सी बड़ी जो फेरबदल हैं वो कर सकते हैं। उस हवाले से अभी तक वो चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है और उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो है आज उसको मौका भी मिलेगा कि गृह मंत्रालय से जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे और गृह मंत्री से बात करेंगे तो उस हवाले से भी ज़रूर यहाँ पे जो है चर्चा होगी और सीधे संवाद उसको मौका है आज के वो बात अपनी वहाँ पे रखे। और जम्मू कश्मीर में जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड बहाल किया जाए तो तभी जो मुख्यमंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर में अपने काम कर सकेंगे। अभी तक जो पब्लिक प्रेशर है वो भी ज़्यादा है उमर अब्दुल्ला के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने आश्वासन किए थे वो अभी तक उसमें से कोई भी उन्होंने चीज़ नहीं की है, तो उसको लेकर भी उन पर एक प्रेशर है कि केंद्र सरकार जब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाएगी और कौन कौन से कवानीन जो हैं, कौन कौन से जो पावर्स हैं वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। देखना होगा कि कैसे उससे अमल में लाया जाता है। बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने